Good morning students, my name is Virendra Singh, your English teacher. Today we will discuss about narrations rest part. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को चेंज करेंगे। पूरा प्रेजेंट पूरे पास्ट में बदलता है, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं जानते हैं तो आप पढ़े होंगे, जान गए होंगे, अभी तक उम्मीद ऐसी है। और अभी भी नहीं जानते तो फिर वीडियो सुनना भी बेकार है। थोड़ा मेहनत करो भाई। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम क्यों बदल रहे हैं? हम इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि ये सिड टू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये आपका सिड टू दिया हुआ है, इसलिए हम बदल रहे हैं। अगर ये सिड टू ना दिया होता तो आई को हम फर्स्ट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से ही लिख देते और बाकी सारी चीज़ें हम डिक्टो लिख देते। मतलब टेंस में हमें कोई चेंजेस नहीं करना रहता, सब जो है ऐसे ही रख देते। लेकिन सिर्फ ये सिड टू पास्ट में। अब आप खुद सोचिए, ये डायरेक्ट दो भाग में है, एक रिपोर्टिंग वर्ब, एक रिपोर्टेड स्पीच। अब एक भाई पास्ट में है तो दूसरा भाई प्रेजेंट में कैसे रह सकता है? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होगा। ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, इसीलिए हम इसको बदल रहे हैं। तो हमारा जो पहला सेंटेंस है वो दिया है, सोनू सेड टू मी आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। अगर यही सेड टू की जगह होता से टू या सेज टू तो फिर हम उसकी जगह टेल्स लिख देते हैं या खाली सेज लिख देते हैं, बाकी कोई चेंजेस ना करते हैं। लेकिन चेंजेस हमें करना होगा क्योंकि ये सेड टू में दिया है, पास्ट में दिया हुआ है। पास्ट में होने की वजह से हमें इस प्रकार के जो है सेंटेंस में बदलना पड़ेगा। तो चलिए फिर चेंज करते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए। सेड टू टोल्ड में बदल जाएगा। अगर यही सेड टू सिर्फ जो है सेड में होता तो टोल्ड में हो जाता। तो सोनू सेड टू मी की जगह हम लिख देंगे सोनू टोल्ड मी। अच्छा, सेड को हम टोल्ड में बदले हैं, क्यों? क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है और असर्टिव सेंटेंस में ही सेड टू टोल्ड में बदलता है। बाकी ये आपका इंट्रोगेटिव, एक्सक्लामेटरी, बाकी सब है तो वो उसके हिसाब से सेड फिर बदलेगा। ये आपको प्रैक्टिस करने से याद हो जाएगा। अभी आप असर्टिव के बारे में समझिए। अब सोनू टोल्ड मी दैट, हमने दैट क्यों लगाया? वो इसलिए गए क्योंकि असर्टिव है तो असर्टिव में कंजक्शन दैट लगता है। अब ये फर्स्ट पर्सन का है तो जब फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट हो तो उस समय हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं। अगर यही सब्जेक्ट जो है किसके हिसाब से होता? सेकंड पर्सन के हिसाब से होता तो हम इसको जो है किसके बदलते? सेकंड पर्सन के हिसाब से होता तो हम इसे जो है ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं। आपका ऑब्जेक्ट ये मी है तो फर्स्ट पर्सन का है तो सोनू की जगह हम ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सोनू की जगह लिखा होता शीतला या किसी गर्ल्स का नाम होता तो हम क्या लिखते? तब हम जो है उस गर्ल्स की जगह पे उसको लिख देते। हाँ, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया है, फिर से देखिए। मैं ये कह रहा था कि सोनू की जगह पे जैसे सीता लिखा होता तो हम ही की जगह सी लिख देते। अब देखिए हैड बीन लिखा हुआ है तो हम हैड बीन में ही लिखेंगे, बाकी किसी चीज़ में नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। हैव बीन हैड बीन में हो जाएगा तो ये हो जाएगा ही हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर। ये बहुत सिंपल है, इसको आप जरूर समझ गए होंगे। पूरा प्रेजेंट पूरे पास्ट में चेंज होता है। ये तभी समझ में आएगा जब आपको टेंस पहले से ही समझ में आ रहा हो। अब चलिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस की बात करते हैं। देखिए, आप जानते हैं पूरा प्रेजेंट पूरे पास्ट में चेंज होता है ना, और लेकिन पास्ट किस में चेंज होता है? क्या फ्यूचर में चेंज होगा? बड़ा बढ़िया गेस लगाया आपने, फ्यूचर में नहीं चेंज होगा। लेकिन पास्ट टेंस पास्ट में ही आपस में चेंज होता है। जैसे पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। इस बात को आप समझ लीजिए, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। और इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस जो है पास्ट परफेक्ट
कंटिन्यूस में हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा और किसी में चेंज नहीं होगा। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में होगा और पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा। तो जब हमारा डायरेक्ट इसमें रहेगा तो फिर इनडायरेक्ट बनाते समय हम ये ध्यान देंगे। जैसे लिखा है सी सेड टू राम, ये जितने चेंजेस हो रहे हैं सिर्फ इस सेड टू की जगह सेड टू की वजह से चेंज हो रहा है। यही अगर सेड टू प्रेजेंट या फ्यूचर में होता तो इनमें कोई चेंज ना होता। मैं इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बुझा जाए, समझ में आ जाए आपको। जैसे सी सेड टू राम तो सी टोल्ड राम दैट, अब आई फर्स्ट पर्सन के हिसाब से बदलेगा। अब आई आपका फर्स्ट पर्सन है तो ये अब देखिए एक भाई का पहला जो सब्जेक्ट है दूसरे भाई के पहले सब्जेक्ट के हिसाब से तो चलेगा, कुछ ऐसा भी आप समझ सकते हैं। तो आई सी के हिसाब से होगा तो सी हो जाएगा। अगर यहाँ सीता होता तो भी सी हो जाता क्योंकि ये प्रोनाउन में है, ये भी प्रोनाउन में होगा। अब आप विंट किस में लगाते हैं? वेंट का इस्तेमाल देखिए, गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकेंड फॉर्म है, गॉन थर्ड फॉर्म है। तो सेकेंड फॉर्म हमेशा पास्ट इंडिफिनिट में रहता है। सामने लिखा हो फिर भी सोचने लगे, फिर भी सोच में पड़ गए, क्या अभी आप लोग भी कैसे समझ पढ़ते हैं ना। तो पास्ट इंडिफिनिट, अब पास्ट इंडिफिनिट किस में चेंज होगा? पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। तो पास्ट परफेक्ट का हमें वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आना चाहिए। क्या आपको आता है? लगे सोचने ना, नहीं आता। अगर नहीं आता तो पढ़ना ज़रूरी है, तब तो पढ़ना ही पड़ेगा टेंस आपको फिर। खैर फिर से देख लीजिए एक बार। तो सी टोल्ड राम क्या हो जाएगा? सी टोल्ड राम दैट सी हैड गॉन टू जयपुर द प्रीवियस वीक। वेंट टू हैड गॉन में चेंज हो जाएगा। क्यों? वेंट का थर्ड फॉर्म गॉन होता है और पास्ट इंडिफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहती, सिर्फ अफर्मेटिव में, नेगेटिव इंटीग्रेटिव में हेल्पिंग रखती है। याद है? नहीं याद? डिड नॉट, डिड इंट्रोगेटिव में और डिड नॉट नेगेटिव में लगता है, तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ हैड हो गया। अब देखिए एक रूल और आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ तो रूल आपको याद रखना ही पड़ेगा अगर सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व करना है और उसकी जगह पे 4 नंबर लाने हैं, तब तो बेहतरीन तरीके से आपको कुछ नियम याद रखने, जैसे मैथमेटिक्स में हम न्यूमेरिकल्स याद रखते हैं, सूत्र वगैरह जो कहते हैं। लास्ट वीक प्रीवियस वीक होता है, द प्रीवियस वीक। आप टेंशन में मत आइए, लास्ट वीक को हम द प्रीवियस वीक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक लिस्ट बनी हुई है, उस लिस्ट को 2-4 बार पढ़िए, दिमाग में आ जाता है। अगर आपको लिस्ट किसी भी ग्रामर में मिल जाएगी आपको लिस्ट, अगर आपको लिस्ट नहीं मिलती है तो आप हमें एक बार बताइए, हम वो लिस्ट आपको प्रोवाइड करा देंगे। वैसे यूपी बोर्ड CBSE बोर्ड हर बुक में मिल जाती। तो लास्ट वीक का होता है द प्रीवियस वीक। ये कोई रूल नहीं, ये कोई आपको रटा रटाया है, ये रूल है, ऐसा नहीं कुछ इसमें बनाना। जहां लास्ट वीक देखा द प्रीवियस वीक लिख डाला। दूसरा इसी तरह रमेश सेड टू में आई टेलीफोन्ड। अब देखिए टेलीफोन्ड लिखा है, तो जब टेलीफोन्ड लिखा हुआ वर्ड है तो टेलीफोन्ड क्या है? टेलीफोन्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट मतलब पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। अब पास्ट परफेक्ट का वर्ब क्या है? हैड टेलीफोन। अभी कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, उसका मेन रीज़न यही है टेंस क्लियर नहीं है, उसके वर्ब क्लियर नहीं है, हेल्पिंग वर्ब क्लियर नहीं। अच्छा क्लियर है तो बताओ फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का वर्ब पैटर्न क्या होगा? लगे सोचने ना, क्लियर कर लीजिए एक बार। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूस में। अच्छा पास्ट कंटिन्यूस किस में चेंज होगा? आपका पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। जैसे लिखा सी सेड टू में तो सी टोल्ड मी हो जाएगा। हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट एग्जांपल की। सी सेड टू में तो ये टोल्ड में हो गया, दैट आई सी हो गया, सी हैड बीन राइटिंग फॉर मी। अब देखिए यू किस फॉर्म में है? आप कह देंगे ऑब्जेक्ट है। हाँ भाई ऑब्जेक्ट है, सही कह रहे हैं, लेकिन किस फॉर्म में है? ये पॉजिटिव फॉर्म में है, ठीक है, पॉजिटिव है। एक बार प्रोनाउन पढ़ लीजिएगा। अब सेकेंड पर्सन किस पर्सन में? सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट है। सेकेंड के हिसाब से, फर्स्ट के हिसाब से। तो अब मी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी का ऑब्जेक्ट तो मी ही होगा, तो यहाँ मी लिख दिया, कोई बात नहीं। इसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। देखिए ही सेड टू मी आई हैड कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, ही टोल्ड मी दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट।
यहाँ जो माई वर्ड है, हम माई वर्ड पे पहले फोकस करते हैं, बाकी सब आसान आपको बुझा गया होगा। तो माई जो है किस फॉर्म में है, आई मी माई पॉजिटिव फॉर्म में है, तो हम यहाँ जो रखेंगे पॉजिटिव रखेंगे। फर्स्ट पर्सन का है तो इसके हिसाब से बदलेगा, ही के हिसाब से बदलेगा। तो ही आपका क्या है, ही आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ लेकिन हम पॉजिटिव फॉर्म में रखेंगे। तो क्यों पॉजिटिव फॉर्म में रखेंगे, क्योंकि माई भी तो पॉजिटिव फॉर्म में है। अगर आप इसे ये डायरेक्ट में पॉजिटिव फॉर्म दिया है, इनडायरेक्ट में ऑब्जेक्टिव फॉर्म रख दें, बुरा नहीं मान जाएगा। अब बुरा मान जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा ना, नहीं चलेगा। इसीलिए नियम यही कहता है कि इनको बुरा ना मानने दिया जाए और जिस फॉर्म में हो उसी फॉर्म में रखा जाए। ये पॉजिटिव फॉर्म तो ये भी पॉजिटिव फॉर्म। आई ही का ऑब्जेक्ट हिम का पॉजिटिव हिज होता है। बाकी सब डिक्टो सेम वैसा ही रखा। क्यों, क्योंकि पास्ट परफेक्ट तो पहले ही चेंज हो चुका है। इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पहले चेंज हुआ है, तो जब इनकी वर्ब मेन वर्ब हम पहले ले चुके हैं तो आप कहाँ से चेंज करेंगे, अब नहीं कर पाएंगे चेंज, तो डिक्टो ऐसे रख दिया। तो exceptional, if we talk about exceptional things, the exceptional thing is that we did not start to change into other tenses when the tenses come as past perfect continuous, because we have to take helping verb and main verb before. This is why he told me that he had completed his work. had यहाँ था, completed यहाँ। अब देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हेल्पिंग वर्ब पहले ही लिया, फिर भूल गए ना, कैसे लिए पहले देखिए। जब पास्ट कंटिन्यूअस आपके डायरेक्ट में था, जैसे ये डायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसी तरह पास्ट परफेक्ट था, तो हमने जब हमारा डायरेक्ट पास्ट परफेक्ट में था तो उस समय हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिख लिए थे। अब हमारा डायरेक्ट जो है वो किस में है, हमारा डायरेक्ट अब जो है किस में है, इसमें है डायरेक्ट हमारा, यानी हमारा डायरेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आप जानते हैं टेंस में सबसे लास्ट में आ गया, पास्ट वाले में, तो हम कहाँ से बदल पाएंगे, नहीं बदल पाएंगे। अगर बदल पाते तो फिर क्या बात ही ना बन जाती। तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस डायरेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी इनडायरेक्ट में भी रखेंगे। हाँ, बाकी जो प्रोनाउन में चेंज होता है जैसे प्रीवियस वगैरह दे दिए उसमें चेंज, बात दूसरी है। लिखा हुआ है ही सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 hours। इसी तरह आई ही में हो गया, बाकी सब डिक्टो लिखा हुआ। ठीक इसी तरह ये भी लिखा हुआ। ये जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं सबको आप बहुत डिटेल से पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप फिर से एक बार पूछ सकते हैं। You have to free to ask any type of question that is relating to grammar or literature, 10th class especially, na? Because this group is 10th class group. Okay, thank you so much.